हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे हनुमान चालीसा के 18वें दोहे से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था कि जब शंकराचार्य जो असुरों के गुरु हैं, उन्होंने विप्रचित असुर
असुरों के राजा विप्र चतुर्सुर को तामसिक यज्ञ करने के बोला, कहा। तामसिक यज्ञ करने से सूर्य की शक्ति भी कम हो गई थी और भी कई देवताओं की शक्ति कम हो गई थी। और उनको पता लगा कि सब विपरीचित असुर के कारण हुआ है। तो हनुमान जी ने उनको मारने का प्रयास किया। तब शुक्राचार्य जो है ने उनकी रक्षा कर ली थी और हनुमान ने इस तरह देवताओं को, तपस्वियों को बचाया था। उन्होंने धन्वंतरी से हनुमान जी ने, तब उसके बाद में शंकराचार्य शुक्राचार्य जो है, शुक्राचार्य ने युद्ध करना फिर भी छोड़ा नहीं। हनुमान जी को जो औषधि ले जाना थी उसकी भी डुप्लीकेट औषधि शुक्राचार्य ने बना दी, जिससे हनुमान जी धन्वंतरी की आज्ञा के अनुसार जो रियल औषधि है उसको ले सके। और इस प्रकार से इस अनुभव के बाद हनुमान जी ने अनुभव इस एक्सपीरियंस के बाद में हनुमान जी ने सोचा कि हेल्थ जो है, स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने धन्वंतरी से इसका परमानेंट क्योर, स्थायी इलाज करने की प्रार्थना की। धन्वंतरी ने उनको बताया कि हेल्थ का जो खजाना है वो है स्वास्थ्य निधि में, उससे परमानेंटली गुड हेल्थ रह सकती है, अमृत के समान है। और फिर उसको प्राप्त करने के लिए हनुमान ने उसको बनाने के लिए रुद्राक्ष को लाए। शंकराचार्य ने फिर से बाधा क्रिएट शुक्राचार्य ने फिर से बाधा की था, लेकिन इस बार हनुमान ने जो है विपरीचित को मार दिया और इस प्रकार देविक देवताओं को फिर से शक्ति प्राप्त। आज हम 36वें दोहे से करेंगे। शंकर संकट कटई मिटई सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटई सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सारी कठिनाइयां चली गई और सारे दर्द दूर हो गए शक्तिशाली हनुमान को याद करके। तो अपनी एक यात्रा के दौरान हनुमान ने एक बहुत अद्भुत दृश्य देखा। एक लोगों का ग्रुप था, वो अंतिम संस्कार की अग्नि जलाए हुए थे। वे लोग मनुष्य शरीर को नहीं जला के एक लकड़ी की स्टैच्यू को, मूर्ति को जला रहे थे। लकड़ी की स्टैच्यू जो थी, हालांकि उसमें प्राण नहीं थे, लेकिन पास में जो थी एक वृद्ध लेडी थी, वृद्ध औरत थी, जो वृद्ध स्त्री थी। वो जोर जोर से रो रही थी और अपने
हृदय को एक्सप्रेस कर रही थी। वो जो स्त्री है, जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। हालांकि जो जलाए जाने वाला आकृति थी तो वो लकड़ी की, काष्ठ की एक मूर्ति थी, लेकिन वो स्त्री चिल्ला रही थी जोर जोर से, वो जोर जोर से शोक व्यक्त कर रही थी कि उनका पुत्र की मृत्यु हो गई। उनके पास में एक छोटा बालक खड़ा था। उनको, उनकी जो जोर जोर से रोने वाली दादी को, उनको आश्वासन दे रहा था कि उनके पिता जो हैं, पिता की मृत्यु नहीं हुई है। वो आश्चर्यचकित था कि वो अंतिम संस्कार क्यों कर रही है उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति जला हुआ है। हनुमान, लड़के के पिता तो अभी जीवित हैं। हनुमान भ्रमित हो गया, इस ऑकवर्ड सीन को देख के हनुमान जी भ्रमित। जिज्ञासा के कारण वो उस ओल्ड लेडी के पास गए, उससे प्रश्न पूछा। हनुमान जी समझना चाहते हैं कि इस सारी सिचुएशन का कोई सेंस है। वो अपने पुत्र का वुडन स्टेच्यू को, वुड लकड़ी की मूर्ति क्यों जलाना चाहिए, जबकि उनका पुत्र अभी भी जीवित है। उनका ग्रैंड सन ही बोल रहा था। जो वृद्ध स्त्री थी उसने अपनी एक कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कठिन कथा बताई हनुमान के साथ। उन्होंने कहा कि हालांकि उनका पुत्र जीवित था, लेकिन वो मृत के समान था। जो भी राजा बलधारी के द्वारा बुलाया गया था वो कभी वापस ना आया। हनुमान ने कुछ लगा कि इसमें कुछ शब्दों में कुछ गड़बड़ है। कुछ कनेक्शन है उसके पुत्र का अप्रकट होने में, पुत्र के अदृश्य होने में, और कई लोगों के अदृश्य होने में, और वो दुष्ट राजा के, उस राजा के बारे में जानना चाह रहे थे और कहाँ रहता है। हनुमान ने उनको प्रॉमिस किया कि वो सारी प्रॉब्लम के जड़ में जाएंगे और उनके पुत्र को वापस लाएंगे। जब उन्होंने देखा कुछ आशा की किरण है, तो उस स्त्री ने सब कुछ बता दिया जो जानती थी उस क्रूर राजा के बारे में। हनुमान उसके पुत्र को पान, जिसका नाम था गज शक्ति, पाने के लिए, और उस जो रहस्यमय राजा था उसके बारे में जानने के लिए वो रेडी हुए। जब हनुमान जी
पहुंचे उस राजा बलधारी के राज्य में। वो दो बहुत कमजोर, दुर्बल व्यक्ति के संपर्क में आए, जो पहाड़ी से नीचे कूद के आत्महत्या करने वाले थे। तुरंत हनुमान जी ने उनको रोका और कहा, वो क्रोधित हो गए हनुमान से कि उनको क्यों रोक रहे हैं उनका जीवन को अंत होने में। हनुमान ने उनको बताया कि ये जो सुसाइड है, ये किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। उन्होंने उनको साहस दिया कि उस प्रॉब्लम का बड़े साहस के साथ में मुकाबला करे, और अभी कुछ शरीर को त्यागे नहीं, अपना बेस्ट ट्राई करे। जब हनुमान ने उनको आश्वासन दिया, उन्होंने हनुमान जी को पूरा बताया। बोला कि एक समय वे दोनों बहुत पावरफुल रेसलर थे, मल्ल योद्धा थे सारे गांव में। लेकिन एक दिन राजा बलधारी ने उनको इनवाइट किया, उनको आमंत्रण दिया एक कुश्ती की कंपटीशन के लिए। अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए और विद्या को प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने वो आमंत्रण स्वीकार किया। बट उनके वहां पहुंचे तो बड़ी भयानक चीज थी कि जो किंग बलधारी था, राजा बलधारी था, उन्होंने उसकी सारी शक्ति और ऊर्जा ले ली। उनके पास क्या बचा था? खाली हड्डियों का बैग। और उनकी सारी शक्ति जो है वो राजा बलधारी के पास चली गई। हनुमान इस कथा को सुन के बहुत आश्चर्य, कैसी शक्ति उसके पास में, अद्भुत शक्ति राजा के पास, ये कहां से मिली उसे? तब दोनों उन मल्ल योद्धाओं ने, रेसलर्स ने कहा कि सारा के सारा ब्रह्मा जी की कृपा है उनके ऊपर। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न है और उसको एक आशीर्वाद दिया था, जिससे वो दूसरे व्यक्ति की सारी फिजिकल स्ट्रेंथ ले लेगा उनके सामने जो भी। और इसलिए उसका नाम हो गया बलधारी। पर इसका दूसरा साइड है, जैसे ही व्यक्ति मर जाएगा, उस उसकी जो शक्ति है बलधारी के शरीर से निकल जाएगा। इसलिए अपनी शक्ति को, उनकी शक्ति को अपने बनाए रखने के लिए वो लोगों को मरने नहीं देता, वो उनको जेल में डाल देता था और उसको अच्छा खाना देता है जिससे वो जीवित रहे। ये दोनों दुर्भाग्यशाली व्यक्ति किसी तरीके से उससे बाहर आ उस गुफा से बाहर आ गए। वो आशा कर रहे थे कि वो अपना जीवन अंत कर लेंगे, जिससे राजा की शक्ति कम हो जाएगी और इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि वो राजा हार जाए। हनुमान ने तब कंफर्म किया कि गज शक्ति भी उन्हीं की राजा की कैद में है। वे उन्होंने कथा बताई कि गज शक्ति जो है वो भी बहुत शक्तिशाली मल्ल योद्धा है, हाथी की शक्ति है और हमेशा आगे रहता था गांव को बचाने में किसी प्रकार की आपदा से। उसका नाम भी राजा के सामने आ गया और राजा ने उसको इनवाइट किया रेसलिंग मैच के लिए, कुश्ती के युद्ध के लिए, जहां पे उसकी सारी शक्ति ले ली। और गज शक्ति भी केवल अपनी छाया बन गया इस अवस्था में पड़ी।
राजा ने गज शक्ति को एक चेतावनी भी दी कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा उसके परिवार के सदस्य को मार लिया जाएगा और गांव का हर व्यक्ति मारा जाएगा। इस सूचना से इक्किप होकर हनुमान राजा बलधारी से मिलने गए। उनको एक साधारण वानर सिपाही समझ के राजा ने हनुमान का बहुत अपमान किया और अपने सिपाहियों को भेजा इनको मारने के लिए। थोड़ी सेकंड में हनुमान ने उनके सारे सोल्जर्स को, सिपाही को नष्ट कर दिया। बलधारी ने तब हनुमान को सीरियसली लिया और आगे बढ़ा फाइट करने के लिए। हनुमान ने बलधारी को इजीली हरा दिया। बलधारी हनुमान की शक्ति को खींचने लगा, उनका हाथ पकड़ के। उसको पता नहीं था कि दोनों की शक्ति में बहुत अंतर है। बलधारी ने उनकी शक्ति लेने की कोशिश की, लेकिन दोनों की शक्ति में उसका शरीर की क्षमता तो सीमित थी, बट हनुमान तो रुद्र के अंश हैं, भगवान शिव के विस्तार हैं। उनकी शक्ति सीमित। जब हनुमान की शक्ति बलधारी की शक्ति में प्रवेश किया, थोड़ी देर में उसकी क्षमता से ऊपर चली गई वो शक्ति। अभी हनुमान की शक्ति तो अनंत है, बलधारी उनकी शक्ति लेता गया था, लेकिन तो उसकी सीमित थी। वो चाहता था हनुमान को हाथ छोड़ दे, पर हनुमान ने हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। हनुमान की सारी शक्ति उसके शरीर में जाने लगी बहुत तेजी के साथ में। जब बलधारी की शरीर उसको क्रॉस करने लगा, शक्ति ज्यादा, तो बलधारी का शरीर लाखों पीस में टुकड़े 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 गए। हनुमान की एनर्जी से इस प्रकार बलधारी नष्ट हो गया। उन्होंने सारे जो कमजोर योद्धा थे उनको सबको मुक्त किया और बोला अपना शरीर मत त्यागो। उन्होंने एक्सरसाइज पे बोला कि आप व्यायाम करो और अपने आप को फिर से शक्ति प्राप्त करो। उन्होंने अखाड़े बनाए और कुश्ती के एरिया बनाए जहां पर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन गज शक्ति ने आपको शक्ति मिला। हनुमान ने उनको वापिस अपनी माता के पास ले गए। वो माता, वृद्ध माता बहुत प्रसन्न हुई और हनुमान जी को बहुत आशीर्वाद दिया। उसी समय नारद मुनि वहां पे आए, हनुमान को बोला कि कभी भी कोई ऐसा बलधारी नहीं बने जो लोगों की शक्ति का दुरुपयोग करे। तो भविष्य के लिए हनुमान ने एक सुंदर अपना विग्रह बनाया, सिंदूरी कलर का, जिसका नाम था बल निधि। और उन्होंने कहा ये सारा जो विग्रह है ये सारे अखाड़ों में और कुश्ती वाले एरिया में रहेगा, और जो भी इसको पूजा करेगा, मेरी इस पूजा रूप की पूजा करेगा और एक्सरसाइज करेगा, उस एक्सरसाइज के द्वारा वो बड़ी शक्ति प्राप्त करेगा। भौतिक कार्य करने से, इस प्रकार से फिजिकल एक्सरसाइज करने से व्यक्ति स्ट्रांग रहेगा, और इसके नहीं होने से व्यक्ति कमजोर हो जाएगा। आज से कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की शक्ति नहीं लेगा, जैसा कि बलधारी ने किया था।
नारद बहुत प्रसन्न हुए और संतुष्ट हुए कि अब और किसी का शोषण नहीं होगा, दुख दर्द नहीं होगा। तो संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान की इटी हर अखाड़े में होने से हनुमान का आशीर्वाद मिलेगा और और जो है युद्ध करने के लिए शक्ति मिलेगी। इस प्रकार से हनुमान की ये जो संकट कटे मिटई सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये हनुमान जी की विग्रह को इसीलिए अखाड़ों में लगाया जाता है। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को आश्वासन दिया कि भगवान राम उनको रावण, इस बुरे रावण से मुक्त कर देंगे, वो इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने एक वृक्ष से, सुपारी के वृक्ष से पत्ता लिया और हनुमान के मस्तक पर लगाया और उन्हें अमरता का वरदान दिया। जो भी लोग जीवन में सफलता चाहते हैं और भय से मुक्त होना चाहते हैं, वे हनुमान जी को प्रसन्न करें। सुपारी के पान के पान के पत्ते से बनी हुई गार्लेंड से। 37वां श्लोक आता है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय हो जय हो जय हनुमान जी की जय हो, हमारे ऊपर कृपा करें एक दिव्य पुरुष की। हनुमान जी एक बार जा रहे थे मिशन में, अष्ट सिद्धि का या 8 जो सिद्धि शक्ति है उसको पाने के लिए रास्ते में उनको बहुत भूख लगी। उन्होंने आसपास देखा जिससे उनकी भूख खत्म हो, पर उन्होंने पाया कि उसका विपरीत प्रभाव है। उससे उनकी भूख के बारे में भूल गए। ये एक अद्भुत दृश्य था। एक जो तपस्वी स्त्री जोर से चिल्ला रही है, एक यज्ञ कर रही थी, उसके तेज से हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि उसने पूरा जीवन तपस्या में खत्म कर दिया, बट अभी रो क्यों नहीं, चिल्ला क्यों नहीं, इसका तो मतलब नहीं है। यज्ञ के समय कौन रोता है? जब हनुमान जी उसके पास गए, उन्होंने देखा कि उसके कानों से भी बहुत रक्त बह रहा है। रहस्य और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उन्होंने उससे पूछा, माता जी आपको कोई दर्द है, पेन है? मैं मुझे बताइए क्या दुख हो रहा है। स्त्री ने कहा, मैं यज्ञ कर रही हूँ और मैं अपनी मृत्यु का प्रतीक्षा कर रही हूँ क्योंकि मेरा जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। उन्होंने उत्तर दिया सुबकते सुबकते और अपने आंखों के आंसू मिटाए और अपने कंधों से उनको हाथ के रूप में यूज कर कंधे और हाथ जो है इस प्रकार से यज्ञ की ऑफरिंग में, यज्ञ में आहुति देने के लिए लगे हुए थे। आगे उत्साह देने पर उस स्त्री ने अपने दुख दर्द सुनाए। बहुत लंबी और कठिन तपस्या कर मुझे 2 दिव्य ईयर रिंग मिली थी, कान की बाली।
कान में पहनने वाले कुंडल मिले थे। ये इतना अद्भुत आशीर्वाद था कि इसको पहनने के बाद मुझे शक्ति मिल गई, किसी को भी जो मैं प्राप्त करना चाहता था, और मैं कहीं पे भी जाता और किसी भी देवता से मैं आशीर्वाद ले सकती। हनुमान देखते रह गए कि उनके पास इतनी शक्ति थी। हनुमान ने सोचा और उससे बोल दिया, हनुमान जी ने शांत, और वो अभी चले गए, चोरी हो गए। माता ने बोला हाँ, बड़ी उदासता के साथ, वो मुझे कुछ डाकुओं द्वारा ले लिए गए, पर मुझे इस बात की चिंता नहीं, कुछ चुरा लिए गए। मेरी चिंता है कि अगर वो गलत हाथों में चले गए और मिस यूज हो गए और एक्सप्लॉइट हो गए, इससे निर्दोष लोग को तंग मिलेगा, ये सब मेरे कारण। हनुमान जी जो हमेशा दूसरों को हेल्प करने के लिए बेस्ट करते हैं, उसकी भी सहायता बिना आगे नहीं जा सके। ये सुन के डेकोइट्स जंगल की तरफ चलेंगे, डाकू लोग जंगल में चले गए, हनुमान भी उनको पाने के लिए चले गए। उन्होंने उनके पद चिन्ह को, जो उनके घोड़े के पद चिन्ह थे, उसको फॉलो किया, जिससे वो उनके पास पहुंच गए। पर वहां पे एक और आश्चर्य था, सारे जो डाकू थे डेड, एक को छोड़, वो भी मरने वाला था। हनुमान की प्रश्न का उत्तर देते हुए उसने मरने से पहले बोला, हमें नागराज ने काट लिया, जिससे हम वो हमारे इयररिंग हमसे ले जा सके। हनुमान ने उसको पीछे जाते जाते नागराज गए और वहां पे समुद्र में पहुंचे। नागलोक जो था वो समुद्र के अंदर था, हनुमान ने अंदर चले गए, डुबकी लगा दी। नागलोक के गेट पे पहुंच के उसने वहां के गार्ड्स को, सुरक्षा को पंच मुक्का मारा और चला गया अंदर। वहां पे नागराज कार्तक से मिला और उससे पूछा कि वो इयररिंग्स वापस देते। नागराज ने मना कर दिया और हनुमान के सलाह पर हंसने लगा, और उसने हनुमान जी को भी काटा, बाइट किया, जो वो कर सकता था। तो हनुमान जी तो रुद्र के अवतार है, वो छोटे मोटे काटने से तो प्रभावित नहीं हुए। हनुमान जी ने उसको बहुत बुरी तरह मारा और सारे नागों को हरा दिया और वहां से इयररिंग ले लिया। पर उनके आश्चर्य की बात थी कि जैसे उन्होंने वो इयररिंग्स लिया अपने हाथ में, सारे नाग जो है प्राणहीन हो गए। दोनों के बीच कोई कनेक्शन था क्या? इसको देखने के लिए उन्होंने वो इयररिंग फिर से दिए, और उनके आश्चर्य के लिए सारे नाग लोग जो है फिर से उनको जीवन मिल गया, क्योंकि ये इयररिंग एक तपस्वी स्त्री का था। तो इसका जीवन और मरण इम्पैक्ट नाग जाति के ऊपर कैसे पड़ सकता है, जो पानी के नीचे था। ये हनुमान जी को भ्रमित करा था। तो नागराज कार्तक ने बताया, ये दिव्य इयररिंग है, इस हमारी शक्ति का स्रोत है। ये वास्तव में अप्राकृत है, बट दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले हमारी नागमणि चोरी चली गई थी। जब मैं उसको पाने के लिए आगे गया, तो मैंने कुछ डाकुओं को देखा, जो ये ईयर रिंग जो था, कानों में पहनने वाले कुंडल थी, ये उनके पास में था। और इस कुंडल से हमें उतनी शक्ति मिली थी जितने हमको नागमणि से मिली थी। तो मैंने नागमणि को खोज करना छोड़ दिया और ये ईयर रिंग को ले आया नागलोक में। पर आप इनको ले लेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। हनुमान ने के लिए बड़ी दुर्लभ सिचुएशन हो गया। अगर उसको ईयरिंग को वापस लेता है, ये निर्दोष नाग मारे जाएंगे। अगर नहीं लेता है तो वो तपस्वी स्त्री अपना जीवन छोड़ देगी। नाग नाग राजा ने उनसे बोला,
नम्रता से कि हम आपके निर्णय का स्वागत करेंगे, जो भी निर्णय आप लेंगे। हनुमान इनमें से एक के बदले में दूसरा नहीं लेना चाहते थे। उनको सबको बचाना था बिना किसी भेदभाव के। उनको तीसरा रास्ता निकालना था। उन्होंने नागराज से पूछा, अगर मैं आपके लिए मणि वापस ले आऊं तो आप ये रिंग दे देंगे? नागराज ने बोला, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें। वो हनुमान के विचार से सहमत हुए। उनकी संवेदनशीलता और उनकी करुणा दूसरों के लिए, किसी ने भी आज तक ऐसी सहानुभूति नहीं बताई उन नागों के प्रति। उनको तो हमेशा घृणा से देखा जाता है, बदले की भावना से सारे संसार द्वारा। उनकी आंखों में आंसू देकर उन्होंने हनुमान जी को अपनी चिंता के बारे में, अपने बारे में, हम नागों के बारे में चिंता करने में प्रसन्न किया। हनुमान ने अब एक जासूस जैसा काम करना पड़ेगा। उन्होंने पूछा, तुमने मणि कहाँ पे खोई है? हम तो, नागों ने बोला, शिवरात्रि के दिन हम गए थे भगवान शिव के धाम में, वहां पर ये चोरी हो गई और हम तब से प्राणहीन थे। हाँ, तो हनुमान जी ने पूछा, किसी के पे संदेह आपको? कोई है सुराग इसको पाने के लिए? जिसने भी इस मणि को प्राप्त किया वो स्वाभाविक रूप से इसको छिपा के रखेगा, पर उसके पास कोई उपाय नहीं है। हर पूर्ण चंद्रमा के दिन, रात्रि के दिन उसको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा ही इसके पालन का स्रोत है। हनुमान जी के लिए ये सूचना बहुत थी। वह पूर्णिमा के दिन इंतजार करने लगा। पूर्णिमा की रात्रि को वो उस मणि को ढूंढने लगा। उनका ऑब्जर्वेशन था कि उन्होंने देखा कि सारी जो चांदनी है वो पृथ्वी पे एक स्पॉट पे आ रही सारी। वो स्पॉट पे पहुंचे। एक पुराना सा गांव था, नागलोक से दूर नहीं था, बट वो चोर जो था बुद्धिमान था, तो नागमणि को बहुत देर तक बाहर रखना ठीक नहीं है। तो उन्होंने दिन होने से पहले मणि को फिर छिपा के रख दिया। जब हनुमान पहुंचे, उनको मणि का कोई सुराग नहीं मिला। बट ये श्योर हो गया, ये निश्चित हो गया कि इसी गांव में वो मणि है। वो आसपास घूमने लगे, कोई सुराग मिले। तब वो एक बड़ी भीड़ के सामने आए जहाँ पे एक रिच मैन था। वो धनी व्यक्ति था। वो गांव वालों को धन दे रहा था। उन्होंने सुना कि किस प्रकार से ये जो व्यक्ति है रातों रात धनी बन गया। हनुमान को भी निश्चित हो गया कि अब उसको चोर मिल गया जिसने मणि चुराई थी ना। उन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर आंखें नजर रखी और उसको आगे उसके घर गए। वो व्यक्ति जो है बहुत नर्वस, चंचल दिख रहा था। कुछ चीज की इसकी सुनता हो रही थी। उन्होंने अपने सेवकों से बोला उसने कि वो शिकार के लिए जा रहा है या ऐसी जगह ढूंढने जा रहा है जहाँ पे मन की शांति मिले। हनुमान ने उनके पास गए। फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट था, वन था, वो शेरों का स्थान था। बहुत सारे शेर रहते थे और वो मूर्ख व्यक्ति अकेला गया। एक भूखे टाइगर ने उसके ऊपर आक्रमण किया। अगर हनुमान नहीं होते तो वो उसका जीवन चला जाता। हनुमान ने टाइगर को स्टॉप किया, शेर को मना किया और मैं उस व्यक्ति को अपनी भुजाओं में लेके वन के सुरक्षित भाग में चला गया। वो व्यक्ति इतना कृतज्ञ था कि उन्होंने हनुमान जी को मणि देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि जो जब से मैंने धन चुराया है, ये मेरे जीवन का
सबसे बड़ा त्रुटि। इसमें इससे मुझे दुख के अलावा, दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं मिला। हनुमान जी को राहत मिली और नागमणि को लेके उसको नागराज को दे दिया। नागराज बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वो दिव्य ईयर रिंग को हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने जाके उसके वृद्ध स्त्री को दे दिया जो तपस्वी स्त्री। वो इतनी प्रसन्न हुई हनुमान से तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और फिर स्त्री ने हनुमान जी से आशीर्वाद मांगा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सिद्ध लोक पहुंच जाए जल्दी जल्दी बिना किसी बाधा के, क्योंकि मेरा वही स्थान है। वो स्त्री ने खाली उसको आशीर्वाद नहीं दिया बट उनको वो इयर रिंग्स भी दे दी। हनुमान तो स्तंभित हो गए कि अभी क्या करें इस गिफ्ट को, क्योंकि तुम हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार हो और तुम्हारा हृदय जो है करुणा से भरा हुआ है, तुम्हारे पास ये दिव्य चीजें रहनी चाहिए। उन्होंने उस दिव्य इयरिंग को कहा कि तुम हनुमान को अपना स्वामी स्वीकार करो, तुम अपने कल्याण के कार्य में उसको यूज करो, उपयोग करो। आपकी कृपालु नेचर है, इससे कई हृदय जीते जाएंगे, आपको गुरु माना जाएगा और हीरो माना जाएगा आपके अच्छे कार्यों से। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। जब चीजें स्मूथली हो रही लाइफ में व्यक्ति एक अनुभव कर सकता है कि भगवान की कृपा है। अगर हम अपनी संतुष्ट हैं और वो प्राप्त करना है जो हमारी इच्छा है, तब हम लोगों से बोलते हैं कि भगवान बहुत कृपालु है। पर अगर वो चीजें हमारे प्लान से नहीं होती, हमें बहुत सारे संशय होते हैं अपनी साधना के बारे में, इस समय हमें फेथ होना चाहिए। भगवान की कृपा कई रूपों में आती है और अलग अलग सिचुएशन में आती है। हमको हनुमान जैसी आंखें चाहिए। राम ने हनुमान को भेजा था सीता को पाने के लिए। सीता मतलब भक्ति, इसलिए भेजा था कि वो हनुमान जी भगवान की कृपा को देख सकें दोनों कंडीशन में। सो इसलिए भक्ति की सच में अगर आप अंधेरे वाली सिचुएशन में भी श्रद्धा और कृपा देख सकें, तभी आप सफल हो सकते हैं। लंका में भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से 37वां श्लोक कंप्लीट हुआ। अब 38वां श्लोक करते हैं। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। अब ये 38, 39 और 40 श्लोक जो है हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री हनुमान चरित्र ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। श्री श्री हनुमान चरित्र ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे